अभी अयोध्या में कुछ यज्ञ चल रहा था, आग लग गई वहां। ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर का यज्ञ कर रहे हैं और आग लग गई। लगनी नहीं चाहिए थी वहां। सोचिए, ईश्वर के घर में आग लग जाए तो वो ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करेगा। इसी तरह की बातें करता हूं और कहता हूं कि मैं धर्म परिवर्तन करा रहा हूं, खुलकर कहता हूं। जिसको कुछ करना हो कर लीजिए। कि धर्म परिवर्तन क्या होता है, क्या कहीं पर लिखा है? धर्म परिवर्तन की कोई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने बताई है? धर्म परिवर्तन किसे कहेंगे? ये जिसको धर्म परिवर्तन कह रहे हैं वो तो प्रतीकों का परिवर्तन है, समुदाय का परिवर्तन है, वर्ग का परिवर्तन है, मंदिर मस्जिद का परिवर्तन है, कपड़ों का परिवर्तन है, बालों का, दाढ़ी का, मूछ का परिवर्तन है। धर्म कहां है? प्रकृति का सिद्धांत है। जैसे सारी चीजें जब आप ऊपर फेंकोगे तो नीचे आ गिरती हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि सारी चीजें नीचे आके ही गिरेंगी। ऐसे ही बुद्ध जो बात कह रहे हैं वो सब पर लागू होती है, लेकिन बाकी की बात करें तो हिंदुओं की बातें केवल हिंदुओं तक लागू होती है, मुसलमानों की बातें मुसलमानों पर लागू होती है, ईसाइयों की बातें ईसाइयों पर लागू होती हैं, बाकी पे लागू होती हैं। लेकिन बुद्ध की बातें सब पर लागू होती हैं। जो खाना खाएगा उसकी भूख मिटेगी, जो पानी पिएगा उसकी प्यास मिटेगी। यही बुद्ध का सिद्धांत है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश दिल्ली से आया हूं और लोग दुखी हैं, लोगों के दुख दूर करने का प्रयास करते हैं। अच्छा काम है या गलत काम है? सभी लोग दुखी हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हम दुखी क्यों हैं। अगर हमें हमारे दुख का कारण पता लग जाएगा तो हम उस कारण को मिटाने के लिए प्रयास करने लगेंगे। कि पेट में दर्द हो रहा है, ये दर्द किस प्रकार का है, पता लगे कि ये दर्द जो है भूख के कारण हो रहा है। तो भूख का इलाज क्या है? खाना। तो फिर हम खाना इकट्ठा करने के लिए प्रयास करने लगते हैं और जैसे ही हम खाना इकट्ठा करते हैं, खाने को खाते हैं, वैसे ही हमारा जो है दुख दूर हो जाता है। लेकिन कोई आदमी अगर ये मालूम पड़ जाए कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरे पेट में दर्द जो है भूख के कारण हो रहा है और भूख का जो निवारण है वो खाना खाने से होगा, ये मालूम हो जाए, लेकिन वो खाने के लिए प्रयास ना करे, यानी खाना इकट्ठा करने का प्रयास ना करे और खाने की एक तस्वीर बना ले। तस्वीर होती है खाने की, खाने की तस्वीर बना ले और उस तस्वीर में बहुत अच्छा अच्छा खाना उसमें बना दे और तस्वीर को जो है दीवार पर चिपका दे और रोज सुबह शाम उसको देखता रहे। जब भी भूख लगे जब भी उसको देखता रहे, तो क्या उसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा? उसकी भूख मिट जाएगी? अभी तो सारे संसार के लोग ऐसा ही कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं ना। कोई मूर्ति में करता है जाकर, धूप बत्ती अगरबत्ती ऐसे करते हैं। सभी लोग प्रार्थनाएं करते हैं। प्रार्थना क्यों करते हैं? कि कोई हो जो हमारे दुखों को दूर कर दे, इसीलिए करते हैं। अच्छा, आज तक किसी का दुख दूर हुआ है ऐसे? किसी का भी, हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, कभी केवल उसने जो है प्रार्थना की हो और दुख दूर हो गया हो? कभी नहीं हुआ। तो इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना में क्या कहते हैं? हम प्रार्थना में क्या करते हैं? कोई बताएं, आप प्रार्थना करते हो नहीं करते हैं? अपनी विश रखते हैं। विश मतलब अपनी इच्छा, कि हमें क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ऐसा ही है। और क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें यह विश्वास है कि जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारी विश को पूरा कर देगा। ठीक बात है, विश्वास है कि कर देगा तभी तो हम विश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पता लग जाए कि हम विश तो कर रहे हैं लेकिन वो पूरी नहीं होगी, तो विश करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई हिंदू मंदिर जाता है और मंदिर जाकर जो है मूर्ति पर जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, धूप बत्ती करता है, अगरबत्ती करता है और फिर वो अपने लिए कुछ मांगता है। कोई महिला होती है, कहती है मुझे बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे हो जाएं। कोई युवा है, पढ़ाई लिखाई कर ली है, नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाए, है? इस तरह से वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ मांगते हैं।
ऐसे ही मुसलमान लोग मस्जिद जाते हैं, वो भी इबादत करते हैं, वो भी अल्लाह से मांगते हैं, अपने लिए मांगते हैं। ईसा मसीह को मानने वाले वैसे ही करते हैं, विश करते हैं, प्रेयर करते हैं, अपने लिए मांगते हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्या हम कभी सोचते हैं कि जिससे हम मांग रहे हैं, अगर उसके भीतर देने की क्षमता है, देने की योग्यता है, तो फिर हम अपने लिए क्यों मांग रहे हैं? ये पूरा गांव है, इस पूरे गांव के लिए मांग लो भाई, एक ही आदमी मांग लो। अगर एक आदमी की और पूरे गांव के लिए सब कुछ मांगने की मुराद पूरी हो जाए, तो पूरा गांव सुखी हो जाएगा। और पूरे गांव में मैं भी तो रहता हूं, तो क्या मेरी विश पूरी नहीं होगी? लेकिन ऐसा नहीं होता है। ना तो हिंदू पुजारी आपको यह कहता है कि तुम सारे क्यों आ रहे हो, किसी एक को भेज दो, वही पूजा कर लेगा, उसी की पूजा से जो है सबका भला हो जाएगा। ना अल्लाह को मानने वाले ये कहते हैं इमाम साहब जो है, ना ही ईसा मसीह को मानने वाले कहते हैं ये सारे क्यों आ रहे हो, अकेला आ जाओ, एक ही प्रार्थना कर लो। कारण क्या है? फिर हम पता नहीं कब से ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं, लेकिन हमारे दुख दूर नहीं हो रहे हैं। हमारे देश में एक महानतम हस्ती हुई, बहुत बड़ी महान हस्ती, भगवान बुद्ध, जानते हैं आप लोग? तो भगवान बुद्ध ने ये सब बातें नहीं कही कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे मांगो, और जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, और जब उस मार्ग पर चलोगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे। अब हम लोग पलिया से आए हैं, यहां पर आ गए हैं, बाकी रास्ता हमें नहीं मालूम पलिया कैसे आएंगे। अब आप लोगों से पूछें, क्योंकि आपको पता है, तो आप लोग हमें, अगर आपको रास्ता पता है पलिया का, तो ठीक ठीक रास्ता बता दोगे कि देखो ऐसे जाना, फिर आगे ऐसे रोड आएगा, वहां से लेफ्ट हो जाना, फिर आगे आएगा, वहां से राइट हो जाना, फिर आप पलिया पहुंच जाओगे। अब हमने आपकी बात सुन तो ली, लेकिन हमने आपकी बात नहीं मानी। आपने कहा था आगे चौराहा आएगा, वहां से लेफ्ट हो जाना, हम वहां से राइट हो गए, तो क्या हम कभी पलिया पहुंच पाएंगे? सीधी सी बात है। जो काम करने से हमारे दुख दूर होते हैं, अगर उस काम को नहीं करेंगे तो हमारा कभी दुख दूर नहीं होगा। और केवल भगवान बुद्ध ये बात कह रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो। अच्छा, पूजा करना भी हमें समझा ही नहीं, पूजा क्या होती है? पूजा करने का मतलब मालूम आप लोगों को कि पूजा कैसे होती है? बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई मूर्ति रख दो, भगवान बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं, तो मूर्ति रख दी, वहां धूप बत्ती कर दिया, अगरबत्ती कर दिया है, तो उससे जो है कुछ ऐसे हाथ जोड़ लिया, हे भगवान, हे भगवान, हे सुती, हे, उसको पूजा कहते हैं। लेकिन क्या पूजा का यही मतलब है? पूजा का यही मतलब नहीं है। पूजा के लिए भगवान बुद्ध ने एक बात कही है। भगवान बुद्ध ने कहा कि असेवना च बालानंग पंडितानंद च सेवना पूजा च पूजनीयानंग एतंग मंगल उत्तम। इसका मतलब है कि मूर्ख जनों की संगति नहीं करना, और बुद्धिमान लोगों की संगति करना, और पूजनीय लोगों की पूजा करना, इससे जो है मंगल होता है। यहां भगवान बुद्ध पूजा करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन कैसे कह रहे हैं ये समझ में नहीं आया लोगों को। और भगवान बुद्ध के बाद जो है लोगों ने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किसी की मूर्ति पूजा करा दिया, किसी से कुत्ता पुजवाया, किसी से गधा पुजवाया, किसी से चूहा पुजवाया, जो मन में आया सो पुजवा लिया। अब पूजा क्या होती है? उदाहरण देंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पर एक मास्टर है जो गणित पढ़ाता है ना। अब बच्चा जाए और मास्टर को जो है धमकाए, ए मास्टर मुझे गणित सिखा, ये सवाल बताओ, ये सवाल नहीं आता, मास्टर बताएगा? और अगर उसकी धमक में आ भी जाए, डर जाए, तो खाली वही सवाल बताएगा, और उसका बस चलेगा तो सवाल भी गलत बता देगा। हमारा ऐसा काम करेगा कि हमारा नुकसान हो जाए, ऐसे ही है। लेकिन दूसरा बच्चा जाए, जाके मास्टर के पहले पैर छुए, पैर दबाए, मास्टर जी, मास्टर जी कोई काम हो तो बताइए। फिर मास्टर क्या करेगा? अरे बच्चा ठीक है, इधर आ, ये सवाल कर, एग्जाम आने वाला है, और सुबह तो पढ़ता नहीं पढ़ता,
सुबह 5 बजे के उठ के पढ़ लिया कर। और हो सकता है तो मास्टर जी घर पहुंच जाएंगे सुबह सुबह, अरे बच्चा उठा नहीं, उठ जा, चल पढ़ाई करने बैठ जा, और उसका कल्याण ही करके रख देंगे। पूजा समझ में आ गई? इसको बुद्ध ने पूजा कहा है, हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए हमारे जीवन में दुख क्या है? आप लोग पता है दुख क्या है? आप लोगों को दुख पता है दुख क्या है? हम लोगों ने समझा ही नहीं कुछ भी। और कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, हमें जो बताता है हम चलने लगते हैं। तो दुख क्या है? दुख को पहले समझना पड़ेगा। दुख क्या है? जन्म लेना दुख है। बुद्ध ने कैसे डिफाइन किया है? बुद्ध की भाषा बताते हैं, जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखं, शोक परिदेव दो मनस्य उपाया सापि दुख, पियहि विपयोगो दुखो अप्यहि संपयोगो दुखं, यम पि छग्ने लभति तम पि दुखं, संखितेन पचुपादान खंदापि दुखा। जन्म लेना दुख है या नहीं बताइए? कोई भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, जन्म लेने पर किसी को सुख नहीं मिलता। सब दुख भोगते हुए ही जन्म लेते हैं, इसीलिए रोते हैं, है ना? कष्ट होता है। फिर क्या है? रोग दुख है, बीमारी, जब बीमार होते दुख होता है ना। फिर क्या दुख है? बुढ़ापा, जब बूढ़े होते हैं तो जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाते, दुख होता है। फिर क्या दुख है? मरना दुख है, कोई मरना नहीं चाहता, कोई खुशी से नहीं मरता, दुख ही दुख है। फिर क्या दुख है? जिनको हम चाहते हैं और जब वो हमसे बिछुड़ते हैं तो दुख होता है। जिनको हम नहीं चाहते हैं वो मिलते हैं तो दुख होता है। जिन चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं वो चीजें नहीं मिलती हैं तो दुख होता है। कुल मिलाकर बात तो ये है कि 5 स्कंधों से निर्मित ये मेरा जो शरीर है, ये दुखों का घर है? ये तो दुखों का घर है। और ढूंढ क्या रहे हैं शरीर में? सुख। अब शरीर में दुख है और ढूंढ रहे हैं सुख, तो क्या मिलेगा हमें? सुख कैसे मिले? सुख कैसे मिले? केवल भगवान बुद्ध ने इसका मार्ग बताया है। बाकी लोग तो बड़ी मोटी मोटी बातें करते हैं। क्या कहेंगे? हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठ मत बोलो, नशा मत करो। क्या ये बातें जानते नहीं हम? फिर ये कौन सा ज्ञान हुआ है? भाई ये तो बातें जानते हैं, पर हमारी समस्या ये नहीं है, जानने की समस्या नहीं है। हमारी समस्या क्या है कि हम जानते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम हिंसा क्यों करते हैं। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम चोरी क्यों करते हैं। समस्या हमारी, हम क्यों करते हैं ये है। अब इस पर कोई फोकस नहीं करता, क्योंकि जो जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास समाधान होगा, वो आपको समाधान देगा ही। मेरे पास है तो मैं आपको समाधान दे रहा हूं। बुद्ध ने इस समाधान को खोजा कि ये जो दुख है, अगर शरीर जो है दुखों का घर है, तो ऐसे कैसे मुक्त हो, कैसे मुक्त हो। अब दुख कैसे आता है, इसका थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं। एक आदमी जो है सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है। अब मजदूरी करना कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है? मेहनत करके उसने शाम को 500 रुपया कमा लिया, और शाम को सुख के रूप में उसके सामने मदिरा आ गई। अब जो 200 रुपया उसमें से निकाल के बच्चों की फीस भरनी थी, उसने वो मदिरा में खर्च कर दिया। मदिरा पी ली, मदिरा का सुख भोग लिया, और मदिरा का सुख भोगने के बाद फिर से क्या मिलेगा? दुख। ऐसा ही है। तो सुख और दुख की जो कहानी है वो हमें समझ में नहीं आई। सुख और दुख की कहानी क्या है? सभी लोगों को मेरी बातों में बातें पसंद आ रही हैं? कुछ मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो सुख और दुख की अगर हमें कहानी समझ में आ गई तो हम अपने दुखों को दूर कर लेंगे और सुख को प्राप्त करने लगेंगे। तो सुख और दुख की कहानी कैसे है कि जीवन में दो ही तरह की स्थितियां होती हैं, या तो सुख होगा या दुख होगा। एक ही टाइम में कभी होता है ऐसा कि सुख भी हो दुख भी हो? नहीं होता। या तो आप हंस रहे हैं या आप रो रहे हैं, दोनों में से एक ही काम करोगे। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, अब इसकी कहानी क्या है? कहानी शुरुआत ऐसे होती है कि जीवन में सुख भी आता है और जीवन में दुख भी आता है। जब जीवन में सुख आया, और सुख को हम क्या करते हैं, जब जीवन में सुख आता है तो क्या करते हैं? भोगने भागते हैं। ऐसा ही करते हैं। जो भी सुख आया, जैसे कि बच्चे पढ़ने आते हैं और पढ़ते समय उनके पास सुख के रूप में आलस आया, खेलने का आया, ऐसे ही है।
खेलना आया, टीवी देखना आया, मोबाइल देखना आया, ये उनको सुख प्रतीत होता है। जिन बच्चों ने इसमें सुख महसूस किया और इसको भोगने लगे, उनके जीवन में क्या आने वाला है? क्योंकि सुख को तो भोगेंगे, अभी टीवी कितना देखेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन, ऐसा ही है। और उस समय उन्हें क्या करना चाहिए था? पढ़ाई करनी चाहिए थी। अब पढ़ाई में उनको कष्ट महसूस हो रहा है। लेकिन जो बच्चे ये बात समझ जाते हैं कि जीवन में गरीबी एक दुख है और गरीबी के दुख को मिटाने के लिए मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करूंगा तो मैं सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी मिलती तो क्या मिलता है? पैसा मिलता है। पैसा मिलता है तो क्या होता है? गरीबी दूर होती है। गरीबी दूर मिलती होती है तो क्या होता है? सुख मिलता है। तो सुख मार्ग पाने का मार्ग कहां है? जो हमें तत्क्षण सुख दिखाई दे रहा है, जिसमें हम दुख नहीं देख पा रहे हैं। दुख तो दिखाई नहीं दे रहा ना। बच्चों को जब वो खेलते हैं, अपना समय खराब करते हैं, तो उनको वो जो आने वाला दुख है वो दिखाई नहीं देता। इसी तरह से नाना प्रकार से हमारे जीवन में जिस जिस चीज को हम सुख मान रहे हैं, तो जरा गौर करके देखिए, कहीं उसमें कोई दुख तो नहीं है। अगर हमने किसी भी चीज में ये दृष्टि को अपना लिया, जांचना शुरू कर दिया और हर एक सुख में दुख ढूंढने लगे, तो सावधान हो जाएंगे। हो जाएंगे। उदाहरण दूं एक और उदाहरण देते हैं। शुगर के मरीज होते हैं, शुगर सुना है आप लोगों ने, ये रोग शुगर का है। तो शुगर के मरीज को क्या हिदायत होती है डॉक्टर से? कि मीठा मत खाना, मीठा खाओगे तो तुम्हारे लिए जहर है, मर जाओगे। लेकिन जिस आदमी को मीठा खाने की आदत पड़ गई हो, लत लग गई हो, तो क्या करेगा वो? उसके सामने जब मीठा आएगा तो उसमें क्या देखेगा? सुख या दुख? अगर उसको जानकारी नहीं है कि वो बीमार है और उसको डायबिटीज की बीमारी है, तब तो बात समझ में आती है कि उसको पता नहीं है। वो अनजाने में जो है उस सुख में दुख है और उस दुख को भोगने के लिए मजबूर है। लेकिन जब वो डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर के पास जाने के बाद उसको पता लग गया कि ये जो मैं सुख ढूंढ रहा हूं जिस मिठाई में, उसमें तो बहुत दुख है, मेरा जीवन ही उसमें अटका हुआ है। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो उस बात का आचरण करेगा। किसका? डॉक्टर की बात का। और कभी भी उस मीठे को खाएगा नहीं, खाएगा। लेकिन जो मूर्ख होगा वो क्या करेगा? अरे होगा सो हो जाएगा, अभी तो मीठा आया है, मीठा तो खा लूं, मरना ही तो है, खा के मरूंगा, ऐसा ही है। तो वो खा लेता है। अब उसे क्या मालूम था कि खाते ही जो है उसको फिर पीड़ा होने वाली है। फिर पीड़ा होती है, दुख होता है, फिर छटपटाता है, हाय रे मरा, हाय रे मरा, बचाओ बचाओ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। क्यों चिल्ला रहा है? ये कहा था ना, डॉक्टर साहब ने कहा था। ऐसे ही जो दारू पीने वाले लोग हैं, जब दारू पीते हैं तो समाज बताता है उनको, परिवार बोलता है उनको कि इस दारू से हम बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी किडनी खराब हो जाएगी, तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। पता है उसको, मालूम है, लेकिन फिर भी वो उसको पीने का उसको अभ्यास हो गया है। चित्त को ऐसा अभ्यास, आदत पड़ गई है, वो नहीं छोड़ पा रहा है। कहता अरे यार मरना है तो पी के मरते हैं, मरो पी के मरो, फिर चिल्लाते क्यों हो? फिर हाय हाय क्यों चिल्लाते हो? आराम से मरो ना फिर, है। तो इसीलिए हमें जो है जीवन को समझना पड़ेगा, जीवन की सच्चाई को समझना पड़ेगा। जीवन की सच्चाई जो है प्रार्थनाओं में नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए मुझे, आपको भारत का कोई ऐसा त्योहार बताइए जो पूरी दुनिया के लोग बनाते हों। भारत का कोई त्योहार, त्योहार समझते हैं ना, तो भारत का कोई ऐसा त्योहार बताइए जिसको पूरी दुनिया के लोग बनाते हों। बताइए। अच्छा, 15 अगस्त दुनिया के लोग मनाते हैं, तो हैं दुनिया के अधिकांश लोग बनाते हैं। जैसे कि क्रिसमस। क्रिसमस जो है दुनिया के अधिकतर देशों में अधिकांश लोग मनाते हैं ना। तो इंटरनेशनल पर्व हो गया, ये इंटरनेशनल फेस्टिवल हो गया ना। ये तो लेकिन भारत का नहीं है, ये कहां का है? ये विदेश का है। लेकिन हमारा अपना त्योहार जो पूरी दुनिया मनाती है, तो हमारे लिए गर्व की बात होगी नहीं होगी? अरे हमारे ही देश का त्योहार जिसको पूरी दुनिया मनाती है, तो हमारे लिए गर्व की बात नहीं होगी क्या? गौरव होगा ना। तो कौन सा त्योहार है वो?
14 अप्रैल। नहीं मालूम? चलिए, बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा पूरी दुनिया मनाती है, दिवाली नहीं मनाती है। दिवाली तो पूरे भारत में नहीं मनाई जाती। हाँ, बुद्ध वाली बुद्ध पूर्णिमा। अब बुद्ध कहाँ? अब मेरी बात सुन लीजिए, अपनी बात बाद में कर लेना। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। अब बुद्ध कहाँ पैदा हुए हैं? लुम्बिनी वन भारत पैदा हुए ना। लुम्बिनी वन तो कहाँ है? नेपाल में है। और मैं कह रहा हूं भारत में पैदा हुए। बुद्ध भारत के हैं नेपाल के हैं? हैं? कैसे भारत के हैं? जो पैदा तो लुम्बिनी में हुए थे नेपाल में, तो भारत के कैसे हो गए? इन्हीं बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक बात में बड़ी गहराई होती है। बुद्ध भारत के ऐसे हुए क्योंकि जो पैदा हुए वो बुद्ध नहीं थे, जो पैदा हुए वो सिद्धार्थ गौतम थे। हैं? और सिद्धार्थ गौतम जो बुद्ध बने, वो बुद्ध कहां बने? बुद्ध गया में। बुद्ध गया कहां है? भारत में। तो बुद्ध का जन्म कहां हुआ? भारत में। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहां हुआ था? नेपाल में। नेपाल में जिसका जन्म हुआ वो सिद्धार्थ गौतम थे। भारत में जिसका जन्म हुआ वो बुद्ध थे। तो बुद्ध भारत के हुए। तो बुद्ध के ऊपर जो है, अगर बुद्ध को पूरी दुनिया मान रही है, बुद्ध के ज्ञान को सलाम कर रही है, तो भारत के लोगों को बुद्ध पे गर्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भारत के लोग तो जानते भी नहीं है। फिर बुद्ध ने ऐसी कौन सी बात कही जो खराब है, गलत है? सारी दुनिया के धर्म जो है आपकी आंखों को छीन रहे हैं। आंखों को छीनना क्या होता है? कि जो दिखाई दे रहा है वो आप देख ना पाओ। क्योंकि जो दिखाई दे रहा है और जो आपको देखने से मना कर रहा है, अगर आपने वो देख लिया तो जो आपको मना कर रहा है कि इसको मत देखो, यानी कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ छुपा है। अगर आपने देख लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। ऐसा ही है। एक बात और है कि दुनिया भर के धर्म, जिनको आप धर्म कहते हो, मैं तो धर्म मानता ही नहीं हूं, क्योंकि धर्म में जो है पुण्य होता है, अच्छा होता है। धर्म और अधर्म को हमें समझना चाहिए। तो दुनिया भर के धर्म जो है वो हमें क्या कहते हैं कि प्रश्न मत करना। ऐसा बोला नहीं बोला? ऐसा बोलते नहीं बोलते? प्रश्न मत करना किस पे? धर्म पर। क्योंकि धर्म जो है आस्था का सवाल है। प्रश्न मत करना किस पर? ईश्वर पर, अल्लाह पर, गॉड पर। क्यों? आस्था का सवाल है। ऐसा बोलते नहीं बोलते? लेकिन बुद्ध आपको कभी ये नहीं बोलते। बुद्ध कहते हैं कि बिना प्रश्न किए मेरी शरण में मत आना। बिना प्रश्न करे, बिना अपने संदेह मिटाए मेरी शरण में मत आना। अगर बिना प्रश्न किए, बिना संदेह मिटाए, बिना जांच किए मैं जो मार्ग बता रहा हूं उसकी जांच तो कर लो, वो ठीक है या नहीं है, मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। अगर मैं जो बता रहा हूं उसकी आप जांच नहीं कह रहे हो, केवल इसलिए आ रहे हो क्योंकि बुद्ध बहुत अच्छे लगते हैं, बुद्ध बहुत अच्छा बोलते हैं, बुद्ध मुझे बहुत प्रिय हैं, केवल इसलिए शरण में आओगे, तो मैं जो तुम्हें तुम्हारे दुख दूर करने के लिए मार्ग बताऊंगा, चलो नहीं पाओगे। जब तक मार्ग पे नहीं चलोगे तुम्हारा कष्ट दूर नहीं होगा। तो बुद्ध केवल एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मेरी जांच करो। अब बताइए, जो लोग ये कहते हैं या जो व्यक्ति ये कहे कि प्रश्न मत करना भाई, कुछ पूछना मत, वो सच्चा ईमानदार व्यक्ति है क्या? और जो ये कहे कि जो पूछना है पूछ लो, अब बताइए सच्चा ईमानदार है कि नहीं है? तो पूरी दुनिया को जो है कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं और पूरी दुनिया को बुद्ध आंखें दे रहे हैं। लो आंखें, देखो, खुद से देखो कि क्या सही है, खुद से देखो कि क्या गलत है। किसी के कहने की जरूरत नहीं है, किसी को मानने की जरूरत नहीं है। जिसको देख लोगे तो मानने की जरूरत पड़ेगी क्या? सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे तो कभी मानते हो उसको? मैं मान रहा हूं ये पहाड़, ऐसा होता है कभी? नहीं। मैं देख रहा हूं कि वो पहाड़ है। जिसको देख लिया उसको मानने की अवस्था है। मानने की अवस्था उसको होती है जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, मानना पड़ेगा। मान लीजिए इसका मान ये है, पढ़ाते ना, मान लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा है वो, इसलिए मानना पड़ता है। इसीलिए बुद्ध आपको आंखें देते हैं कि मानने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे देख लीजिए। और जब देख लोगे तो मानने की अवस्था रह नहीं जाएगी, देख ही लोगे, व्यवहार कर ही लोगे। मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि पानी पीने से प्यास मिट जाती है, मानने की जरूरत है क्या? अरे भाई, गिलास तुम्हारे पास है, पानी तुम्हारे पास है, प्यास लगे तो पी कर देख लेना, मानने की क्या बात है? लेकिन ये संसार के लोग क्या समझा रहे हैं हमें? मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए ईश्वर है,
मान लीजिए अल्लाह है, क्यों मान लीजिए, दिखाइए। अल्लाह ने हमें पैगाम देकर भेजा है, किसको भेजा है, मोहम्मद साहब को भेजा है, खुद क्यों नहीं आए हैं, खुद क्यों नहीं आए हैं? किसी ने ईश्वर को देखा नहीं, किसी ने अल्लाह को देखा नहीं, फिर अल्लाह और ईश्वर के नाम पे हमें पता क्या क्या बता रहे हैं। सब कुछ वो बता रहे हैं जिससे हमारा कल्याण ही नहीं हो रहा है। कितने लोग मर गए और सारे क्या बोलते हैं कि जन्म और मरण ईश्वर के हाथ में। ऐसा ही है, ऐसा ही बोलते हैं। गॉड वाले बोलते हैं कि गॉड के हाथ में है, अल्लाह वाले बोलते हैं अल्लाह के हाथ में है। आप मुझे ये बताओ कि अगर जन्म और मरण ईश्वर अल्लाह के हाथ में है तो कुछ बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। क्यों पैदा किया भाई? मरने के लिए? कोई पूछता है क्या? फिर कर्मों का हिसाब होगा। कोई कहता है कि वो क्या था, कयामत का दिन आएगा और कयामत के दिन जो है अल्लाह आपके कर्मों का हिसाब करेगा। ऐसा ईसाइयों में कुछ होता है? कौन सा दिन होता है कहते हैं उसको? वो दिन कौन सा है उसमें कि वो दिन आएगा, उस दिन आपके कर्मों का हिसाब होगा। ठीक है, अच्छी बात है, कर्मों का हिसाब होना चाहिए, लेकिन कर्म करने की सबको बराबर सहूलत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? कोई 10 साल की उम्र में मरता है, कोई 50 साल में मरता है, कोई 100 साल में मरता है, ये क्यों? बराबर उम्र तो दो पहले। इसका मतलब सब कुछ जो है हवा हवाई चल रहा है, हमें मूर्ख बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। मूर्ख कोई हमें क्यों बना रहा है? कहीं ना कहीं उसका फायदा हो रहा है, जब भी मूर्ख बना रहा है। सच क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि सच बोलने पर आप उसमें आस्था नहीं रखोगे। लेकिन बुद्ध तो किसी बात से घबरा नहीं रहे हैं, और बुद्ध ने कभी किसी को लोभ लालच नहीं दिया, कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की। पूरी दुनिया में केवल एक धर्म ऐसा है, बौद्ध धर्म, जो पूरी दुनिया में फैला है, लेकिन उसको प्रचार करने के लिए गवाह है पूरा इतिहास कि एक बूंद रक्त की नहीं बही है, बही है। बाकी धर्मों का क्या हाल है? इतिहास पढ़ लीजिए, बोलिए मुझे। आपके सामने अभी जो है भारत में ही बोल हिंदू जय श्री राम बोलते हैं ना, बोलता है नहीं बोलता? ले नहीं तो होता है जोर जबरदस्ती। मुसलमानों का इतिहास भी है, ईसाई लोगों का इतिहास भी है, जोर जबरदस्ती का है, लोभ लालच का है। तो बताइए, अगर किसी के पास दवा हो और दवा की जरूरत बीमार को है, तो क्या उस बीमार से हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी? बीमार खुद चल के आएगा, मुझे दवा दीजिए। उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसको ऑपरेशन में कष्ट भी होगा तो भी हाथ जोड़ के कहेगा कर लीजिए, मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है। इसीलिए जहां पर गुण होता है वहां पर हमें लोभ लालच की जरूरत नहीं है, वहां पर हमें किसी भी प्रकार से हिंसा करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप फैलेगा। जरूरत है लोगों की, जरूरत की चीज देंगे लोगों को तो लोग अपने घर ले आकर रखेंगे, और घर में जो जिस चीज की जरूरत नहीं होती है, कबाड़ा हो जाता है, उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन समस्या ये रही कि बुद्ध के धम्म की जानकारी हमें नहीं दी गई। अगर बुद्ध के धम्म का प्रचार किया गया होता तो भारत और पूरी दुनिया सुखी हो गई होती। आज ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, ईरान इजराइल लड़ रहे हैं, दुनिया में विश्व युद्ध हो रहा है। अब बताइए, आपको मरना पसंद है क्या? दुनिया में किसी को भी मरना पसंद है क्या? लेकिन फिर भी मरने के लिए मजबूर हैं। क्यों मरने के लिए मजबूर हैं? इसी वजह से, क्योंकि सबने सबको प्रार्थना करने के लिए कहा। सभी लोग तो प्रार्थना करने वाले ही हैं जो लड़ रहे हैं। ईरान में मुस्लिम लोग हैं, अमेरिका में ईसाई लोग हैं। तो क्या सीखा आपने धर्म से? धर्म का आपके जीवन में क्या योगदान है? भगवान बुद्ध कहते हैं, नाही वेरेन वेरानी संबंधित उदाचनं अवेरेन च संबंधी ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। अब बताइए, भगवान बुद्ध की ये बात गलत है या सही है? भगवान एक एक बात जो कह रहे हैं वो नेचुरल ट्रथ है, नेचुरल लॉ है, प्रकृति का सिद्धांत है। जैसे सारी चीजें जब आप ऊपर फेंकोगे तो नीचे आ गिरती हैं, क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है कि सारी चीजें नीचे आके ही गिरेंगी। ऐसे ही बुद्ध जो बात कह रहे हैं वो सब पर लागू होती है। लेकिन बाकी की बात करें तो हिंदुओं की बातें केवल हिंदुओं तक लागू होती हैं। हिंदुओं के बाहर लोग क्या बोलते हैं? मुसलमानों से कहोगे नहीं तो हिंदू की बातें हैं तो हमारे पे नहीं लगेंगे, हमारे नहीं चलती है। और मुसलमानों की बातें मुसलमानों पर लागू होती हैं, बाकी पे लागू होती हैं। ईसाइयों की बातें ईसाइयों पे लागू होती हैं, बाकी पे लागू होती हैं। लेकिन बुद्ध की बातें सब पर लागू होती हैं। जो खाना खाएगा उसकी भूख मिटेगी, जो पानी पिएगा उसकी प्यास मिटेगी। यही बुद्ध का सिद्धांत है। इसीलिए बुद्ध जो है अपने आप को संप्रदाय में नहीं बांटते।
कि बौद्ध बनिए, बौद्ध बनिए, बौद्ध बनिए मत बनिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने अपने दुखों पर काम नहीं किया तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपके दुखों को दूर कर दे। है कोई ताकत? तो इसीलिए आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, आप लोगों से बात करने का मौका मिला। मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी बातें रखी हैं, आपकी किसी की भी कोई भावना आहत नहीं हुई होगी। हुई है किसी की भावना आहत? कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन सरकार भी जानती है, कानून भी जानता है कि अगर सच बोलने से किसी का अपमान होता हो तो उसको अपमान नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने किसी को बदनाम करने के मकसद से किसी का अपमान किया हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। मैं जगह जगह जाकर इसी तरह की बातें करता हूं और कहता हूं कि मैं धर्म परिवर्तन करा रहा हूं, खुलकर कहता हूं। जिसको कुछ करना हो कर लीजिए, कोई कानून हो तो लगाइए एफआईआर, बोलिए सुप्रीम कोर्ट से कि करे हमारे खिलाफ कार्रवाई। क्यों? धर्म परिवर्तन क्या होता है, क्या कहीं पर लिखा है? धर्म परिवर्तन की कोई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट ने बताई है कि धर्म परिवर्तन किसे कहेंगे? ये जिसको धर्म परिवर्तन कह रहे हैं वो तो प्रतीकों का परिवर्तन है, समुदाय का परिवर्तन है, वर्ग का परिवर्तन है, मंदिर मस्जिद का परिवर्तन है, कपड़ों का परिवर्तन है, बालों का, दाढ़ी का, मूछ का परिवर्तन है। धर्म कहां है? धर्म तो एक ही है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सबके पीछे धर्म लगा है ना। धर्म तो एक है, लेकिन जैसे धर्म के साथ में हिंदू लग गया, मुसलमान लग गया तो अलग हो गया। यही तो समझने वाली चीज है। जिन अंधे लोगों ने ये कानून बनाया है धर्म परिवर्तन का, उनको पता ही नहीं धर्म परिवर्तन क्या है। वे लोग खुद पागल हैं, वे लोग खुद अंधविश्वास में हैं। वे अपने आप को बचाने के लिए कानून लेकर आए हैं। करिए मुक्त, करिए कंपटीशन, हम आ रहे हैं कंपटीशन में, है? दीजिए कंपटीशन, है हिम्मत तो बताइए ना, करिए धर्म परिवर्तन। आप हमारा करवा लीजिए धर्म परिवर्तन और हमें भी मौका दीजिए करवाने का, हम भी आपका करा लेते हैं। तो धर्म परिवर्तन क्या है? धर्म परिवर्तन समझना पड़ेगा। अभी हमारे दिमाग में क्या है बताइए? आप लोगों में से सारे लोग धार्मिक हैं? सारे धार्मिक हैं? कोई पापी तो नहीं है? सब पापी हैं? अरे आप लोग पाप करते हो? अरे भाई किसी ईश्वर अल्लाह की इबादत करते हो नहीं करते हो? मैं क्या पूछ रहा हूं, आप लोग ईसा मसीह को मानने वाले हो क्या? तो जब भी तो पापी बोल रहे हो। लेकिन पाप और पुण्य क्या है समझना पड़ेगा। देखिए, जब कोई मंदिर जाता है, जब कोई मस्जिद जाता है, जब कोई चर्च जाता है तो वो अपने आप कहते हैं हम धार्मिक हैं। कहते हैं ना? कहते तो आप लोग धार्मिक हो ना? ठीक है। अब आप लोगों में से गाली कौन कौन देता है? सारे गाली देते हैं। अच्छा, गुस्सा कौन कौन करता है? सब करते हैं। अब सवाल यह है, क्या गाली देना, गुस्सा करना धर्म है? क्या है फिर? पाप है। तो बुद्ध जो है आपको यही समझा रहे हैं कि पाप और पुण्य जो है बाहर नहीं है। कबीर ने भी ये कहा ना, मल मल धोए शरीर को, ना धोए मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। है? तो बुद्ध वही वाली बात कर रहे हैं। बुद्ध क्या कह रहे हैं कि सारी बीमारियां तो आपके दिमाग में है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग कहां पर है? दिमाग में है। दूसरों की गलतियां तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी गलतियां हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो शुद्धता कहां से शुरू होनी चाहिए? यहां से। अब दूसरी बात, मान लीजिए मैंने आपको गाली देना सिखा दिया, आपको सिखाया गाली देना। अब आपके पास ये 3 लोग बैठे हैं, क्या सिखाओगे इनको? गाली देना सिखाओगे ना? और मैंने आपको गाली नहीं देना सिखाया कि गाली मत देना, तो आप इनको क्या सिखाओगे? इसी तरह से दुनिया में पाप और पुण्य बढ़ता है और फैलता है। तो हम जब खुद को शुद्ध कर लेंगे, खुद के भीतर से जो है सारी ये बीमारी को निकाल देंगे, तो हम अपने जैसा ही समाज चाहेंगे। अब मान लीजिए कि मैं तो जो है शुद्ध हो गया, मैं तो गाली गलौज नहीं करता हूं, मैं तो किसी को मारपीट नहीं करता हूं, लेकिन मेरा पड़ोसी जो है गाली गलौज करता है, मारपीट भी करता है, हत्या रखता है, ये वाला भी, वो वाला भी, वो वाला भी। तो मैं सुरक्षित हूं क्या? तो अगर मैं अपने अपने तक करता रहा और समाज में काम नहीं किया तो मैं खतरे में हूं। तो कोई भी व्यक्ति जो है
अगर अपने लिए ही काम कर रहा है तो बड़ी मूर्खता कर रहा है। इसलिए हमें अपने समाज का भी निर्माण करना चाहिए। जब मुझे ये बात समझ में आ गई तो मैं दिल्ली से चलकर आप लोगों के बीच में आया हूं। है? इसी में राष्ट्र का निर्माण है। जब सारे लोग सुखी हों तब राष्ट्र का निर्माण होगा। तब कहें कि हाँ हम पापी नहीं है, क्योंकि हमारा पड़ोसी सुखी है। लेकिन हमारा पड़ोसी दुखी है, भूखा है, और हमारे पास धन है, धान्य है, अनाज भरा पड़ा है, लेकिन हम उसको नहीं दे रहे हैं भूख में। ये कैसा धर्म हुआ? ये कैसा राष्ट्र हुआ? ये कैसा समाज हुआ? ये कैसा गांव हुआ? गांव, परिवार, राष्ट्र, समाज, इसके मायने नहीं समझ में आए। इसके मायने ये हैं कि जब भी मेरे पड़ोसी को, मेरे भाई को कभी दुख तकलीफ हो तो उसके कराने से पहले मैं उसके लिए हाजिर हो जाऊं कि भैया क्या समस्या है? तब समाज बनेगा, तब गांव बनेगा, तब परिवार बनेगा। आज तो हम जो है ईर्ष्या करने लगे हैं। मेरे पड़ोसी का मकान 3 मंजिल नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरा 2 मंजिल है? तो ऐसे हम परिवार बनाएंगे, समाज बनाएंगे, देश बनाएंगे। अरे बाहर के विदेशी तो हमें लूट खा जाएंगे क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। तो अभी इन्हीं बातों का प्रचार करना है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा कि जितनी मर्जी बातें कर लो। अब बातें आप थोड़ा नोट कर पाओगे इतनी देर, है कहां रख पाओगे? इसीलिए थोड़ी बात करी जाए और अभ्यास ज्यादा करा जाए। जैसे कि जब हम किसी को गाड़ी चलाना सिखाएं और बता दें देखो ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये रेस है, क्लच दबाओगे, ये करोगे, समझा तो दिया, समझा के छोड़ दिया, चला लेगा गाड़ी। इसीलिए उसको बार बार उसके साथ में रह के प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। जब तक उसको गाड़ी चलाना ना आ जाए तो छोड़ नहीं सकते उसको, और जब गाड़ी चलाना आ जाए तो वो पता नहीं कितने लोगों को गाड़ी चलाना सिखा देगा। तो ऐसे काम हमें करना है। कितने लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार नहीं हो? स्वार्थी हो? अच्छा कैसे करेंगे बताइए? हमारे पास एक कोर्स है, छोटा कोर्स है। कोई भी आदमी जो है, और कोर्स जो है पाली और हिंदी में है। आप लोग हिंदी भाषा समझते हैं इसलिए पाली हिंदी में है। जो अंग्रेजी समझते हैं उनके लिए पाली इंग्लिश में लेकर आएंगे। जो कोई भी भाषा समझते हैं पाली प्लस वो भाषा, ठीक है? और छोटा सा कोर्स है। उस कोर्स को अनपढ़ लोगों ने भी कर लिया है। याद करना पड़ेगा, बिना याद करे काम नहीं चलेगा। पहले याद करना। उदाहरण देता हूं मैं आपको। अगर कोर्स आपने याद कर लिया तो भी कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? एक उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं गाड़ी से आया हूं, कार से। अगर मैं आप लोगों को ये गाड़ी गिफ्ट कर जाऊं यहां पर, तो आपको फायदा होगा नहीं होगा? होगा? नहीं होगा। गाड़ी चलानी आती है? जब तक गाड़ी चलानी नहीं आई फायदा कैसे होगा भाई? सही बात है। अब मैंने थोड़ा सा रुका यहां पर और आपको मैंने गाड़ी चलाना भी सिखा दिया, तब तो फायदा हो ही जाएगा? नहीं होगा, गाड़ी चलानी पड़ेगी। बताइए झूठ बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? जब तक गाड़ी चलाओगे नहीं, फायदा नहीं मिलने वाला गाड़ी का। इसीलिए जो कोर्स हम कराएंगे पहले याद करना पड़ेगा, फिर याद करने के बाद उसको जीवन में कैसे लागू करना है वो सीखना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। और जैसे ही सीखने के बाद अभ्यास कर लेंगे और उसको अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे, उस कोर्स का आपको फायदा होने लगेगा। और यहां पर मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि उस कोर्स को करने के बाद अगर आपका जीवन ना बदले तो मेरी गर्दन पकड़ लेना, दबा देना। ये गारंटी कोई दे सकता है? कोई पुजारी, कोई डॉक्टर, कोई वकील? और मैं इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूं, बताइए कितनी सत्यता होगी उसमें? कोई आपको झूठ बोल रहा हूं, बहका रहा हूं, फुसला रहा हूं, कोई लोभ लालच कोई कर रहा हूं? बताइए मैं आपको। कल्याण है बहुत बड़ा। अगर आप अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं तो वो कोर्स कर लीजिए। जब आप वो कोर्स खुद को याद कर लेंगे तो एक बात निश्चित हो जाएगी कि अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, अपना तो नुकसान हो रहा है, लेकिन आपने दूसरे को सजेस्ट कर दिया कि देख भाई ये कोर्स कर ले, फायदा हो जाएगा। उसको समझ में आ गया, उसने कोर्स याद कर लिया, अप्लाई करने लगा, उसको फायदा होने लगा। जैसे कि आपको कोई तकलीफ हो, हमने दवाई बता दी, लेकिन आप दवाई खा नहीं पा रहे हैं, लेकिन दवाई की जानकारी हो गई कि उसने मेरे को दवाई बताई थी। तो कोई और ऐसे ही मरीज आ गया उसी बीमारी का, तो उसको बोला यार वो दवाई बताई थी, देख लो खा के अगर मिल जाए तो। उसने जो है उस पर फोकस किया, दवाई को लेकर आया, खा भी लिया, उसको तो फायदा हो गया। माध्यम कौन बना? आप। तो हम कहीं पर अगर अपना कल्याण कर भी ना पाए, लेकिन दूसरों का कल्याण हम कर सकते हैं। इसीलिए हमें सीखना है फिर सिखाना है। तो जो लोग तैयार हैं वो लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखवा दीजिए।
आदरणीय वकील साहब जी हमारे साथ में हैं और हम इनके माध्यम से ही आप लोगों से संपर्क करेंगे। कोर्स आपको भी दे जाएंगे। अभी फिलहाल 2-4 पर्चे हमारे पास हैं, वो आपको दे जाएंगे। उसको आप जो है जैसे यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, हर संडे इकट्ठा होते हैं, तो हर संडे इकट्ठा होकर उसको जो है वाचन कर लीजिए। फिर गूगल मीट होती है हमारी, जो है सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम को होती है। अगर आप गूगल मीट जुड़ सकते हैं, आपको लिंक दे देंगे, उस मीटिंग में जुड़िए, वहां पे आपको वाचन करा देंगे। अब तक हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को कोर्स करा दिया है और उनकी जिंदगियां बदली हैं। इन झगड़ों से कौन सा परिवार ग्रस्त नहीं है? कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए दवा है या नहीं है? दवा का काम किया नहीं क्या? जो काम 3 दिन में नहीं हो पा रहा था, एक क्षण में हो गया। बुद्ध की एक बात स्मरण आते ही हो गया। कुछ चमत्कार थोड़ा ना करा। चमत्कार हुआ क्या? चमत्कार करने वाले चिल्लाते रहते हैं घर में कलह कलेश पड़ा हो। चमत्कार करने वालों, चमत्कार का दावा करने वालों के खुद के घर जल रहे हैं। अभी अयोध्या में कुछ यज्ञ चल रहा था, आग लग गई वहां। ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं, ईश्वर का यज्ञ कर रहे हैं और आग लग गई। लगनी नहीं चाहिए थी वहां। सोचिए, ईश्वर के घर में आग लग जाए तो वो ईश्वर हमारी रक्षा कैसे करेगा? खैर, मैं इन बातों में नहीं जाऊंगा कि उसकी आलोचना करो, इसकी आलोचना क्या करना है हमें आलोचना करके। जब हमारे पास एक सटीक मार्ग है जिससे हम सुखी हो सकते हैं, अगर ये मार्ग हमने अपना लिया तो हमारे बच्चे जो है सही मार्ग पर रहेंगे। अगर हमारे बच्चे सही मार्ग पर चले तो वो पढ़ने लिखने लग जाएंगे, अपना लक्ष्य बना लेंगे, और लक्ष्य जब बन जाएगा तो हम एक समाज बना लेंगे। इसमें हम अभी क्या कर रहे हैं, बहुत आसान कार्य है। हमारे समाज में गरीबी है, बहुत से लोगों के पास घर नहीं है, बहुत से लोगों के पास रोजगार नहीं है। लेकिन अगर समाज बन जाए तो हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। लेकिन हम समाज नहीं बना पाए हैं, इसलिए हमारी समस्याएं सॉल्व नहीं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को अपने से मतलब है, दूसरे मतलब नहीं है। इसीलिए मान लीजिए कि 1 करोड़ लोग हैं। 1 करोड़ रहने दीजिए, तो ब्लैक बोर्ड नहीं अच्छा, 1 करोड़ रहने दीजिए। एक परिवार है 5 लोगों का, समझ में आ रही है बात? और पांचों लोग जो हैं अपने अपने में मस्त रहते हैं, उन्हें एक दूसरे को मतलब नहीं है। अब उस परिवार के एक व्यक्ति को 25,000 रुपये जरूरत आ गई। मान लीजिए अपने बेटे का एडमिशन कराना है स्कूल में, 25,000 रुपये चाहिए। अब समस्या कितनी बड़ी है? 25,000 की। अगर उसने इंतजाम कर लिया तो ठीक, और इंतजाम नहीं हुआ तो नुकसान होगा, नहीं होगा? ऐसे ही एक दूसरा परिवार है, उसमें भी 5 लोग हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। उनकी दुख मुसीबत सबकी दुख मुसीबत है। अब उसमें भी एक आदमी को 25,000 जरूरत पड़ गई। अब समस्या कितनी बड़ी है? 25,000 की है? नहीं, अब समस्या 5,000 रुपए की है। यह समझने वाली बात है। अब एक और परिवार है, उसमें 25,000 लोग रहते हैं, और 25,000 लोग जो है वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की दुख मुसीबत को अपने दुख में समझते हैं। वहां पर भी एक आदमी को जो है 25,000 रुपये जरूरत पड़ेगी। अब बताइए समस्या कितनी है? 1 रुपए की। अब क्या समस्या है? अब तो समस्या ही नहीं है। ये चमत्कार कैसे हुआ? किसी की स्तुति करने से, किसी की प्रार्थना करने से, केवल अपने समाज का निर्माण करने से चमत्कार हुआ। तो हमें अपने समाज का निर्माण करना है, इकट्ठे होना है, एक राह पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।